दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा रहे थे। 3 तारीख से एग्ज़ाम हुआ था, ये 4 तारीख का अंतिम 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 3 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है, ये 4 तारीख का करवा चुके हैं। टोटल 125 से 150 क्वेश्चन करवा चुके हैं। पार्ट 16 तक हो चुका है। पार्ट 16 तक में नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सीजीएल के सिलेक्शन में प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नहीं देखें देख लीजिए, ये पार्ट 17 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोला है किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है और 25% भाग 20% 25% भाग है जो माल का 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। तो यदि पूरे लेन देन में 138.50 का लाभ होता है तो माल का मूल्य बता दें। ठीक है, माना कि देखिए पेन बदल चेंज कर लेते हैं। माना कि ठीक है, कुल माल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब माल का 1/3 भाग 1/3 क्या होगा, x/3। ठीक है, अब बोल रहा है 25% भाग तो x का 25% निकालिए, माल का 25% x/4, तो इसका क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है पहला हो गया 1/3, दूसरा होगा 25%। ठीक है, अब बोला शेष भाग, तो शेष भाग पहले दोनों को जोड़िए, शेष निकालना थी, दोनों जोड़िए, x+3 x+4, ये दोनों का लघुत्तम कीजिए तो 12 होगा। तो 3 चौके 12, 4 हो गया, 4x हो गया, 4 तिया 12, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x/12। ठीक है, ये आपका ये दोनों का योग हो गया। कुल निकालना है तो कुल संख्या में x होता है। कुल में से अगर इसको घटा दिया तो शेष तो बच जाएगा ना। कुल क्या है, x, शेष क्या है, तो मतलब कुल से क्या है, x है, शेष क्या है 7x/12 दोनों मिला के। ठीक है, जोड़िए 12 गुना x, 12x हो जाएगा, माइनस 7x/12 क्या हो जाएगा, 5x/12। ठीक है, अब आ जाइए इधर। अब क्या बोल रहा है, 1/3 भाग 1/3 क्या है, x/3, 1/3 भाग 15% लाभ पाता, 15/100 हो जाएगा। अब बोल रहा है 25% भाग क्या है, x/4, 20% लाभ पाता 20/100, माइनस हानि बोल रहा है 20 हानि पर, तो माइनस कर दीजिए, प्लस में से ये लाभ में से हानि घटा देंगे तभी तो निकलेगा कुल लाभ जितना बचा है। तो घटाइए हानि तो घटाया ही जाता है। शेष भाग, तो शेष भाग क्या है, 5x/12, 5x/12। ठीक है, और कितना रुपया हानि बोल रहा है, तो 20%, तो 20% लिख दीजिए, बराबर कितना आ रहा है, 138.50। ठीक है, काटिए, 3 × 5 = 15, 5 5 × 10 2 x/20 प्लस 4 × 5 = 20 5 5 × 10 2 x/20 माइनस 20 × 5 = 100, 5 हो गया, अब 5 5 कट गया, तो x/12 बराबर 138.50। ठीक है, अब 120 और 12 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। 20 × 60 3x, 3 हो गया, 3x हो गया, 20 × 60 3 हो गया, गुना x 3x हो गया, 12 × 5 = 60 5 हो गया, 5 गुना x 5x हो गया, बराबर 138.50। ठीक है, अब 6 5 3 दूनी 6, 6x में 5x निकल गया, कितना बच गया, x बच गया बटे 60 बराबर 138.50। तो पॉइंट हो रही है, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए काटिए, 1 0 5 से काटे, 5 दूनी 10, इधर से काटे 5 दूनी 10, 3 बच गया, इधर चल गया 38 हो गया, तो 7 × 5 = 35, 3 बच गया, चल गया इधर 35, तो 7 × 5 = 35 270। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 30
2 को 7 से 30 होगा। बोले सर कैसे कैसे काट दिए नीचे से, तो एक बात जान लीजिए 2/4 बराबर 4/8 रहे बराबर में, तो आप काट सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं बराबर, लेकिन हम गुणाम नहीं काट सकते, ऐसे रहेगा। गुणाम नहीं काट सकते, कैसे ऐसे काट सकते हैं 4 दूनी 8, इसको गुणाम आप ऐसे से काट सकते हैं, ऐसे से काट सकते हैं, या ऐसे से काट सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तिरछा काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। समझ गए कि हमने इसको काट दिया, तो क्या बच गया, अब बच गया x गुना 1 करेंगे, कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, x हो गया, इसको गुना कीजिए 3, तो 7 गुना 3 21 हो गया, 27 के 1 मकीरा 2, 27 से 2 23 के 3 मकीरा 2, 3 दूनी 6 2 8 8 हो गया, 0 बच गया, तो 0 8310, तो 8310 कहीं पर ऑप्शन है, तो 8310 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ठीक है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, ठीक है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात निकालिए, ठीक है। क्या बोला, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, तो ए का कम है तो बी मान लीजिए, बी बराबर 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, तो बी का है, ये बी है 60% कम, तो 60 में 100 में 60 क्या कितना हो जाएगा 40, तो 40/100 हो जाएगा, कट गया। ए का बी का आय कितना हो गया 100, अब बी का ए का मान ए का आय कितना हो गया 40 हो गया, बी का 100 ए का 40, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए की आय क्या है 40 जो है बी के व्यय के 70% बराबर है, तो बी के व्यय के 70% का 70% के बराबर है, तो बराबर तो कर ही दिए हैं। तो अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं नीचे तो 1 है, मतलब इसको 1 0 कर दिए, तो 440 गुना 10 400 हो गया, बराबर बी के व्यय गुना 7, तो बी का व्यय क्या हो जाएगा, बी का व्यय क्या हो जाएगा 400/7, ठीक है। 400/7 हो गया। आपको एक बी का आय पता है, बी का ए का आय पता है, बी का व्यय निकाल लीजिए। अब क्या बोल रहा है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% बराबर है, तो ए का व्यय क्या बोल रहा है, ए का व्यय जो है बी के व्यय का 60% है, ठीक है। ये बोल रहा है, तो ए का व्यय क्या है, ए का व्यय जो है बी के व्यय के 60% बराबर है, तो बी का व्यय क्या है 400/7 का 60% निकाल दीजिए, 60%, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 6 के 24 240/7। ए का व्यय निकल गया आपका, बी का व्यय ये निकला, ए का व्यय ये निकला। अब बोला ए और बी की बचत, तो बात बताइए ए का बचत कैसे निकालेंगे, जो ए का आय है, ए का आय क्या है 40 है, उसमें व्यय घटा देंगे, तो व्यय कितना किया है 240/7, काटिए 7 गुना 4 7 28 280 मैंने 240/7, क्या हो गया 280 में 240 कितना 40/7, ठीक है। ये हो गया। आ जाइए इधर, अब क्या बोला है, ए का बचत हो गया, अब बी का बचत निकालिए, बी का बचत कैसे निकलेगा, बी की आय कितना है 100 है, और उसका खर्च कितना है, बी का खर्च कितना है 400, ठीक है। तो 7 गुना 100 700 हो गया, माइनस 400/700, 700 में 400 गया कितना बच गया 300/7, ठीक है। 300/7 हो गया, ये आपका 300/7 हो गया। तो बोला ए और बी की बचत, तो ए का बचत कितना है, ए का बचत 40/7, बी का बचत क्या है 300/7, 7 7 उड़ गया, ठीक है। 40/300, ठीक है, 0 0 कट गया,
ये 2 हो गया, ये 2 बार में और ये 15 बार में, 15 दूनी 30, तो 2:15 कहीं पे है, 2:15, तो ये 2:15 हो गया। दोनों का व्यय बचत का अनुपात 2:15 हो जाएगा। 4 है, 2 बार में कट जाएगा, ये 30 है, 15 बार में कट जाएगा, 2:15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अनुपात? 2:15। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला? किसी त्रिभुज PQR में, त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है PQR, ठीक है। त्रिभुज में Q बराबर 85 डिग्री, Q बराबर 85 डिग्री, ठीक है। R बराबर 65 डिग्री, R बराबर 65 डिग्री, ठीक है। बिंदु S और T जो है P और Q पर विस्थित है। P Q पे क्या है? बिंदु S, P Q पे क्या है? ऐसे, ऐसे, ठीक है। ऐसे 8 नहीं, ऐसे 8 लिख समझ लेंगे बहुत आदमी, ऐसे, ठीक है। अब पी आर पे क्या स्थित है? टी है, तो पी आर पे क्या है? टी है, ठीक है, टी है। ये दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए। जहां कौन एस टी आर तो 95 डिग्री है, ये 95 डिग्री हो गया, ठीक है। और बोला क्यू आर और एस टी का अनुपात, क्यू आर एस टी का अनुपात 9.5 है, तो डायरेक्टली इसको 9.5 लिख के लिखना है। पी आर क्यू 21.6 है, पी क्यू 21.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला पी टी का मान निकालें, इसका मान निकालें। तो एक बात जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपका क्यू, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर का मान कितना हो जाएगा? कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये आप जानबे करते हैं। P बराबर 85 डिग्री दिया है, 85 डिग्री दिया है। क्यू आर बराबर, क्यू बराबर तो कुछ नहीं दिया, पी तो कुछ नहीं दिया, पी हम लिख दिए थे, कोई बात नहीं है। पी तो कुछ नहीं दिया है, तो कौन पी रहने दीजिए। क्यू बराबर 85 डिग्री, तो 85 डिग्री लिख दीजिए। आर बराबर 65 आया, तो 65 लिख दीजिए, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 5 दूनी 10 के 0 बाकी रहा है 1, 8 14 15, 180 में 150 हो गया 30। ये आपका कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया, ये आपका 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, एक वृत्त में अगर कोई वृत्त रहता है, अगर ऐसे वृत्त रहता है, तो इसका अगर पूरा यहां से उठ के यहां गया है पूरा, ठीक है, उसका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, कोई भी लाइन है, इसको अगर ऐसे कर दिया जाएगा तो जो घेरा के अंदर हुआ इसका टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक बार बताइए, ये 95 डिग्री है, अगर इसको ये पूरा देखा जाए, इसको पूरा ये पूरा देखा जाए, ठीक है, ये टोटल 180 डिग्री होगा क्योंकि लाइन के जैसे गोला है, ठीक है। तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। जब ये 95 है तो ये कितना होगा? ये आपका 85 होगा। क्यों होगा सर 85? क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन है, लाइन के जस्ट इस पार टोटल का मान क्या होता है इसका पता नहीं, इसे टोटल का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपका 95 है, तो ये जो इस 95 और 85 जोड़िएगा तो ये 180 डिग्री पड़ेगा। 5 5 0, 5 5 10 के 0 बाकी रहा 1, 9 8 17 1 18, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री हुआ? क्योंकि इस लाइन के राउंड में 180 डिग्री पड़ता है, ऐसे राउंड 180 डिग्री पड़ता है। ये आपका 95 आया तो ये भी 85 आएगा, ठीक है, ये 85 आएगा। अब क्या बोला है, एक बार जान लीजिए, आपका 85 निकल गया, तो क्या बोला है देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये 85 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, ठीक है। आपका दो कोण मिल रहा है। अब बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है, होता है ना। ये आपका 85 है, ये आपका 30 है, 85 है और 30 है, 5 115 है, 115 डिग्री हो गया, 115 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो पीएसटी में बताइए, ये 30 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो ये 65 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो अब बोलिए त्रिभुज बड़ा कर देते हैं, नीचे त्रिभुज बड़ा कर दिए, ठीक है, ताकि अच्छा से देखिए। पी एस टी क्यू आर, आपको समझा तो देवे कि यहाँ लिख देते हैं 85 डिग्री, ये 65 डिग्री, ये 30 डिग्री,
ई 65 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 65 65 85 या 30 की जगह 180 डिग्री पूछ जाएगा। 85 डिग्री 65 डिग्री 95 डिग्री, ठीक है। अब बताइए, आप देख रहे हैं ये 85 डिग्री, जब त्रिभुज का दो एंगल, दो त्रिभुज पर हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया छोटा वाला, एक त्रिभुज बराबर हो गया, ठीक है। जब दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो तब त्रिभुज समरूप होता है। समरूप देखिए, ई 85 है तो ये भी 85 है, आपको मिल रहा है। ये 85 है तो ये भी 85 है तो मिल रहा है। मतलब दो त्रिभुज, त्रिभुज दो को त्रिभुज है, दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर है, मतलब दो कोण बराबर है, तो त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज कोण त्रिभुज पी पी टी एस, पी टी एस समरूप जो है त्रिभुज पी क्यू आर का होगा। तो अब आप ऐसा क्यों किए सर? आप यहाँ पहले इधर से लिए तो फिर दोबारा इधर से ही लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिए। क्यों? देखिए ई कोण 85 आ रहा है, तो उसी के सामने तो इसका लेंगे, तो इसके अनुसार ये 85 तो ये आ रहा है, इसके पे 85 ये आ रहा है तो इसको ऐसे लिए, ठीक है। इससे 85 ये आ रहा है तो इसको ऐसे लिए, ठीक है। एक समान तो करना होगा ना। अगर इसको लेना था तो हमको सिर्फ ई लेते या ई लेते, लेकिन हमको पीटी निकालना है तो इसलिए हम ऐसा लिए, ठीक है। समझ गए? समरूप क्यों हुआ? क्योंकि दो कोण बराबर होता है। जब त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा, कोई भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होता है। ये 85 कोण हो गया, ये 50 65 ये 65 ये 65 ये 85 ये 85 हो गया। अब क्या होगा? ये पी टी बटे पी क्यू, फिर टी एस बटे क्यू आर, ठीक है। अब बताइए, पी टू तो दिया हुआ नहीं है तो पी टी तो लिख दीजिए। पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू तो देखिए मान निकाला गया था 21.6, 21.6 तो 21.6 लिख दीजिए। टी एस टी एस टी एस टी या टी एस तो बात बराबर है ना। का अनुपात क्या देखिए, यहाँ देखिए कहीं दिया था ना, कहीं पे था अनुपात, हाँ। एस टी का अनुपात क्या है? 5 है तो 5 लिख दीजिए ऊपर। और क्यू आर का अनुपात क्या है? क्यू आर का देखिए, क्यू आर का अनुपात क्या है? 5 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 पी टी हो गया बराबर 21.6 गुना 5, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा? 21.6 गुना 5 बटे 9, पॉइंट बनाइए, उड़ गया, ठीक है। काटिए, 18 5 90, 18 हो गया। एक बार काटिए, 18 का 18, 3 बच गया तो चल गया 36, तो 18 36, तो पी टी बराबर कितना हो गया? तो पी टी बराबर आपका आ गया 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी टी निकालने बोला था, पी टी बराबर 12 है, तो आंसर हो गया। समझ गए? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? 30x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका मान निकालने बोला, ठीक है। एक बात जान लीजिए, 30x² माइनस 15x प्लस 1, ठीक है। हमको 25 पुराना थे, 25 का स्क्वायर है तो हमको 5 पुराना होगा किसी हालत में, तभी तो 5 का स्क्वायर है तो 25 होता है। तो अगर इसको 6 से भाग दे दीजिए, 6x, इसको भी 6x से भाग दे दीजिए, इसको भी 6x से भाग दे दीजिए, बराबर 0 तो है ही, 0 को 6x से भाग दिए बात बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0 ही होगा ऊपर, ठीक है। इसको भाग दीजिए तो x, ये 2x है तो 1x कट गया, ठीक है। 6 5 30, क्या हो जाएगा? 5x, जो काटिए x कट गया, ऊपर 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 5x बटे 2 प्लस 1 बटे 6x हो गया, इसके बराबर तो 0 ही होगा, ठीक है। तो 5x हो गया, और ये प्लस कर दीजिए, 1 बटे 6x हो जाएगा। ये माइनस इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उस पार कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए, अब तो हो सकता है आप दोनों इधर स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कीजिए तो 5x बटे 1 बटे 6x पे स्क्वायर बराबर 5 बटे 2 पे स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए, a प्लस ये हो गया a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a का मान क्या है? 5 है, तो 5x क्या हो जाएगा? 25 5x स्क्वायर, a इसको a मान है तो a स्क्वायर लिख दिए,
इसको बी मान तो इसको बी स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 2 ए का मान ए हो गया, बी का मान ये हो गया। ठीक है, अब बराबर क्या 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 1 का स्क्वायर 1 का क्या होगा 36, एक्स कट गया। ठीक है, 2 3 6 3 कट गया तो कितना हो गया 5/3। ठीक है, बराबर 25/4। अब जान लीजिए 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर बराबर 25/4 हो गया। ये प्लस इसको इस पार कर देंगे बराबर कुछ पार तो माइनस हो जाएगा 25/5/3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों लोग तुम लीजिए 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 3 तो 25 3 75, 3 चौके 12 4 तो 4 5 20, कितना हो गया 75 में 20 चल गया 55/12, 55/12। अब बताइए 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर बराबर आपका 55/12 आ रहा है। ठीक है, तो 25x स्क्वायर हो गया। अगर हम x 36 को ऊपर ले जाते हैं तो पावर पे माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 55/12। ठीक है, क्यों हुआ सर पावर माइनस, जान लीजिए 1/x रहेगा ना, अगर ऊपर चल जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अगर इसी तरह -1 रहता तो उसको नीचे लिख देते। अगर x पे पावर स्क्वायर है, ठीक है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -2 हो जाएगा। x पे पावर 4 रहता बटे में तो उसको ऊपर ले जाता तो x पे पावर माइनस हो जाता। समझ रहे, तो इस पे तो ये हो गया, तो इसको हम लिख दिए। तो इसका आपको लाना तो ही था 25x स्क्वायर 36x स्क्वायर पे पावर में 1 बराबर 55/12। तो आपका 55/12 कहीं है 55/12 हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका मान दिया हुआ, ये मान दिया तो इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, यही सब सवाल इतना बार रिपीटेड हुआ है कि मत पूछिए। ये तृतीय पाली में क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, प्रथम पाली सेकंड पाली हो चुका है, 4 तरीका 3 तरीका बता ही दिया हो चुका है, तृतीय पाली हो रहा है। तो क्या बोल रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है a प्लस मतलब a नहीं x है तो x प्लस y प्लस z। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, इसको नीचे लिख देते हैं लंबा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX ये होता है। ठीक है, टोटल, इसलिए सूत्र ध्यान से देखिए, सिर्फ इसके बराबर इतना बराबर सूत्र, इतना लंबा सूत्र होता है। ठीक है, अब एक बात और, a प्लस b प्लस c पे होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसको abc मानिए तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर बराबर ये हो गया। बराबर क्या आता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2bc 2bc 2ca 2ca zc zx है ना zx। अब 3 का स्क्वायर कर 9 होगा। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लीजिए, x y y z zx बराबर 9। ठीक है, अब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर क्या था 101 है तो 101 लिख दीजिए, प्लस 2 x y y z z x बराबर 9। ठीक है, तो 2x y y z z x 9 है, ये प्लस इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x y y z प्लस z x बराबर 9 में 101 में 9 गया, कितना बच गया 92 बचा। 100 में 9 जाता है 91 बचता है, लेकिन 101 है तो 92 बच गया। 92 ये 2 गुना में इसको चलते भाग हो जाएगा तो कितना 46। तो
एक्स वाई जेड एक्स बराबर 46 आ गया, ठीक है। अब बड़ा इसका मान निकालें, इसका मान बराबर क्या होता है, इसका मान बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स वाई जेड, ये होता है। तो एक बात काम कीजिए, एक्स वाई जेड बराबर क्या मान है, 3 है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट शुरू, फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या आता है 101 है, तो 101 लिख दीजिए। माइनस है सूत्र में, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स है, तो जेड एक्स ये देखिए माइनस में आया तो माइनस में होगा, तो माइनस 46 हो जाएगा, तो माइनस 46 घटा दीजिए। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 101 प्लस 46, ठीक है, 3 हो गया, गुना 147 हो गया, गुना कीजिए 7 के 1 बाकी रहा 4 2 7 4 3 12 2 14 4 बाकी रहा 1 3 1 4 441। ये रूट में है, ये रूट में है तो रूट का ही निकाले, तो रूट में कितना, इसका मान कितना आ गया 441 आ गया, तो रूट का 441 का रूट निकाले तो 21 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 21 हो गया। समझ गए कैसे हो रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल से लगे रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मैथ का प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम का क्लास है, इस चैनल पर जाकर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु इस वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त मान लेते हैं ए बी और सी डी, वृत्त की जीवा ए बी और सी डी ई पर इस प्रकार एक दूसरे को काटती है, मतलब जीवा ए बी सी डी। जीवा कभी भी वृत्त से पाने, जीवा अलग होता है, जीवा और व्यास अलग होता है, जीवा कहीं भी पार कर जाता है, जैसे ये है ना, इसको भी यहाँ भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, कुछ भी जीवा हो सकता है, लेकिन व्यास जो है केंद्र से एक केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है। अब बोल रहा है जीवा ए बी, तो इसको ए बी मानिए, इसको सी डी मानिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि जीवा ए बी और सी डी ई पर इस बिंदु जहाँ कटान बिंदु उसको ई मान लीजिए, ठीक है। ई पर इस प्रकार एक दूसरे को काटती है कि ए ई बराबर 12, ए ई 12 ये 12 हो गया, बी ई 20, बी ई क्या है 20.25 20.25, क्यों पॉइंट 25 नहीं बोला जाएगा, 2 बोला जाएगा, ठीक है। अब सी ई बराबर क्या है 3DE, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब इस तरह का वृत्त के व्यास मतलब वृत्त की जीवा दो जीवा एक दूसरे को काटेगी तो जानते क्या होता है, ए ई गुना इसका यहां से यहां तक का गुना हो गया, फिर यहां से यहां तक का गुना ई डी बराबर सी ई गुना ई डी, ठीक है। ए ई का आपका क्या है 12 है, तो 12 लिख दीजिए। ई डी क्या है, ई डी 20.5 है, 20.25 है, तो लिख दीजिए। अब सी ई, तो सी ई बराबर क्या है 3DE, 3DE, डी है ही तो डी ई रहने दीजिए। तो डी कितना डी स्क्वायर हो गया, ये गुना में, तो इसको इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 12 20.25/3 हो जाएगा। डी का इधर है गुना में, इसको इधर कर देंगे भाग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डी या डी स्क्वायर हो जाएगा, दो डी स्क्वायर हो गया, काटिए 3 चौके 12 4 हो गया। अब गुना कीजिए 4 पंचे 20 के 0 बाकी रहा 2, 4 पंचे 4 दूनी 8 2 10 के 0 बाकी रहा 1 2 1 अच्छा नहीं 8 4 दूनी 8 81 होगा ना। गुना कीजिए पॉइंट के बाद 2 आएंगे तो 2 गुड़ गया, तो क्या हो गया डी स्क्वायर बराबर आपका 81 हो गया। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा ऐसा, ये स्क्वायर इसको रूट कर दीजिए, डी ई बराबर 9 आएगा। डी ई बराबर 9 आया तो बोला क्या है सी ई निकाले, तो सी ई निकालने बोला, तो सी ई बराबर क्या है यहाँ देखिए, सी ई बराबर क्या है 3DE दिया हुआ है तो 3 लिख दीजिए, और डी ई का मान क्या है 9 है, तो 9 27 हो जाएगा। तो सी ई क्या हो जाएगा 9 27 हो जाएगा, ऑप्शन कहीं है 27 हो गया। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।